वैज्ञानिक अध्यात्म के ऐतिहासिक परिदृश्य की जिज्ञासा ने उन्हें रोमांचित कर दिया। उनकी नीली आंखों की चमक थोड़ी और गहरी हुई। उनके गुलाबी होंठ मुस्कुरा उठे। उन्होंने आहिस्ता से पलकें झपकाई, हल्के से अंगड़ाई ली और उठ खड़ी हुई। धीमे कदमों से उस हॉलनुमा कमरे का एक चक्कर लगाया और एक बड़ी अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। उस कक्ष में ये और इस जैसी कई अलमारियां थीं, जो सबकी सब धर्म, आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान विषयक पुस्तकों से भरी हुई थी। इन पुस्तकों का संकलन उनके दृष्टिकोण, अभिरुचि और जिज्ञासु भाव को दर्शाता था। अभी वे अलमारी से कोई पुस्तक निकाल पाती, इतने में दरवाजे पर आहट हुई। वे लगभग चौंकते हुए पीछे मुड़ी। दरवाजे पर उनके पति फिलिप नील खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा उठे। ये पति पत्नी अपनी भिन्न रुचियों, प्रायः विरोधाभासी दृष्टिकोण के बावजूद एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनमें प्रगाढ़ आत्मीय संबंध था। फिलिप ने उनके हाथ में हिमालय के रहस्यों पर एक किताब देखी और हंस पड़े। फिर कहने लगे, केवल पढ़ने तक ही बात सीमित है या फिर से हिमालय जाने की ठान ली है? वे भी हंसकर बोली, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। फिलिप अपनी पत्नी से मतभिन्नता के बावजूद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरे आध्यात्मिक भाव और प्रखर वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के प्रशंसक थे। फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में रहते हुए वे 18 वर्ष की आयु में ही अकेली इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और स्पेन घूम चुकी थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लंका और भारत की यात्राएं भी की थी। श्रीमती नील दुर्गम हिमालय की यात्रा करने वाली पहली यूरोपियन महिला थी। हिमालय के लिए उनके मन में गहरी आस्था और आकर्षण था। उन्होंने वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया था। इन दिनों वे उपनिषदों का अध्ययन कर रही थी। यदा कदा अपने पति से वे इसकी चर्चा करते हुए कहती थी, आध्यात्म कोरा रहस्यवाद नहीं है, इसमें भी वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षणों की गुंजाइश है। मैं तो कहती हूँ, अध्यात्म के वैज्ञानिक होने का प्रमाण वेदों, उपनिषदों में भी विद्यमान है। स्वयं बुद्ध ने भी एक वैज्ञानिक की दृष्टि से अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को संपन्न किया था। सो तो ठीक है अलेक्जेंड्रा, पर तुम चाहती क्या हो? फिलिप को उनकी बातें अधिक समझ में नहीं आती थी। अभी तो मैं बस भारत पहुंचकर हिमालय जाना चाहती हूँ। उनके इस कथन पर फिलिप गौर से उन्हें देखते रहे। लंबे छरहरे शरीर वाली, अतिशय सुंदर कहा जा सके ऐसे नैन नक्श वाली इस युवती का मन औरों से कितना अलग है। खूबसूरत शरीर, प्रखर विचारशील, जिज्ञासु किंतु दृढ़ संकल्पित मन और निश्चल, निर्दोष, सरल भाव का संयोग विरल ही होता है। अलेक्जेंड्रा में ये सब कुछ एक साथ था। वे काफी देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने भारत के कलकत्ता शहर में निवास कर रहे अपने एक मित्र विलियम जोन्स को एक टेलीग्राम भेज दिया। विलियम जोन्स की रुचियां प्रायः अलेक्जेंड्रा की तरह थीं। उनके आने की खबर से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों के बाद अलेक्जेंड्रा कलकत्ता में थी। विलियम जोन्स उन्हें लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में जोन्स ने श्रीमती नील से कहा, जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रयोग, इसका नियमित आग्रह रहित परीक्षण और फिर इसके निष्कर्षों का आकलन, यही तो विज्ञान है। वैदिक ऋषियों ने इसी ढंग से तो अपने आध्यात्मिक प्रयोगों को संपन्न किया था। यही परंपरा उपनिषदों में आई, जिसे बाद में यूनान में सुकरात ने स्वीकारा, जो बाद में अन्य पश्चिमी दार्शनिकों में दिखाई दी। वेदों से विवेकानंद, सुकरात से स्पेंटर तक आध्यात्मिक जिज्ञासा को वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में ढलते देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्यात्म के इस ऐतिहासिक परिदृश्य के पूर्वी और पश्चिमी आयाम में फर्क है तो सिर्फ एक। पूर्व में विशेषता भारत में, जहां आध्यात्म पर गंभीर साधनात्मक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, वहीं पश्चिम में प्रायः आध्यात्मिक जिज्ञासाएं दार्शनिक विचारशीलता तक सीमित रही हैं। अलेक्जेंड्रा ने कहा, इसीलिए तो हमें हिमालय आकर्षित करता है। कई दिनों के पड़ाव के बाद उनकी हिमालय यात्रा संपन्न हो चुकी थी। उनके सामने हिमालय के श्वेत शिखर थे। आसमान पर हल्का हल्का कुहासा छाया हुआ था। हल्की हल्की बर्फ की बारिश भी पड़ रही थी। वातावरण में कहीं भी सूर्य रश्मियों की झलक नहीं थी। मौसम कुछ अजीब सा हो रहा था। वे सोच रहे थे कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इतनी खतरनाक यात्रा की है, वो पूरा होगा भी या नहीं। तभी मौसम और बिगड़ने लगा। बर्फ की हल्की बारिश बर्फीले तूफान में बदल गई।
इस झंझावाती तूफान की लपेट में श्रीमती अलेक्जेंड्रा डेविड नील और विलियम जोन्स बेहोश हो गए। उन्हें अपनी स्थिति का भान नहीं रहा। जब होश आया तो उन्होंने स्वयं को हिमालय की एक सुंदर सी गुफा में पाया। गुफा से बाहर निकले हिमालय के श्वेत शिखर सूर्य किरणों के प्रयोग से सुंदर स्वर्णिम हो रहे थे। गुफा के बाहर एक दिव्य देहधारी महापुरुष विद्यमान थे, जिन्होंने उनका मधुर शब्दों में स्वागत करते हुए कहा, तुम अब सुरक्षित हो। हम इस समय कहाँ हैं? अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने उनसे टूटी फूटी हिंदी में पूछा, पर उन्होंने हंसते हुए अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, तुम इस समय वहां हो जहां वैज्ञानिक आध्यात्मिक इतिहास ने जन्म लिया है। ये हिमालय का रहस्यमय प्रदेश है। यहीं पहली बार वेद की ऋचाएं अवतरित हुई थी। यहीं उपनिषद की श्रुतियों के स्वर सुने गए थे। परमेश्वर स्वयं सबसे महान वैज्ञानिक है, फिर इनका बोध भला अवैज्ञानिक कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें साथ लेकर एक गुफा के द्वार पर पहुंच गए, जो एक बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ था। उन्होंने सहज ही उस पत्थर को एक और हटा दिया। अलेक्जेंड्रा और जोन्स को यह देखकर भारी आश्चर्य हुआ कि इन महापुरुष ने अकेले ही इतने विशालकाय पत्थर को कैसे हटा लिया। उस सुरंग जैसी गुफा में प्रवेश करके आगे बढ़ते हुए वे एक सुंदर मैदान में गए। यहाँ उन्होंने विभिन्न गुफाओं में दीर्घकाय महापुरुषों को समाधि लगाए हुए देखा। यहाँ चारों ओर फल और पुष्पों से लदी लताएं और वृक्ष भी थे। कहीं कहीं झरनों से मोतियों के समान स्वच्छ जल झर रहा था। बहुत समय तक इन दृश्यों को देखने के बाद इन्होंने उन महापुरुष से पूछा, भगवान ये कौन सा स्थान है? उत्तर में हंसते हुए वे महापुरुष बोले, ये वही दिव्य स्थल है जहाँ सबसे पहले अध्यात्म विज्ञान ने जन्म लिया था, जहाँ अभी भी अध्यात्म के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोग संपन्न किए जाते हैं, जहाँ से धरती और सृष्टि के विविध घटनाक्रमों पर नियंत्रण किया जाता है। यहाँ से संप्रेषित ज्ञान विज्ञान की रश्मियां ही धरती के पूर्वी और पश्चिमी भूभागों में विविध रूपों में अपना आलोक बिखेरती रहती हैं। विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्यजनक। उन दोनों को संतोष हुआ कि आज उन्हें अपना मनचाहा उत्तर मिल गया है। वे वैज्ञानिक आध्यात्म के इतिहास बीजों के साक्षी बने। ऐसा सोचते हुए न जाने कब कैसे उनकी नींद लग गई। उन्होंने सोचा शायद ये थकान का असर है, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वे लाचेन मठ में थे, जहां महान लामा गोनचेन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके हतप्रभ होने पर उन्होंने कहा, तुमने जो भी देखा वो सब सही था। आध्यात्म विद्या संपूर्णतः वैज्ञानिक है। समय आने पर हिमालय के उस दिव्य क्षेत्र के महान ऋषि इसका वैज्ञानिक आध्यात्म के रूप में प्रतिपादन करेंगे, और तब वैज्ञानिक आध्यात्म के ऐतिहासिक परिदृश्य की सभी बिखरी कड़ियां जुड़ सकेंगी, जो वैज्ञानिक आध्यात्म के मूल तत्वों को अभिव्यक्त करेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।